वेलकम बैक नाजरीन। तो बात हो रही थी रिश्तों और माशरती ताल्लुकात के हवाले से, क्योंकि ये बहुत अहम चीज़ है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के हवाले से। हम किस तरह से मेल जोल रखते हैं अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्त अहबाब से, या जिस जगह हम काम करते हैं वहाँ पर हमारे ताल्लुकात कैसे हैं और हम उन्हें किस तरह से निभा रहे हैं। हम वहाँ साफ कोई से काम ले रहे हैं या हमारे दिल के अंदर बुग़्ज़ है, हम मुँह पर कुछ हैं और पसे पर्दा कुछ और है। मुंह पर तो कहने को हम आजकल हर किसी को बहुत वाह वाह, सलाम दुआ और बहुत तारीफ़ों से मिलते हैं, लेकिन जैसे ही वो इंसान जाता है हम उसकी बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। हम ये कहना शुरू कर देते हैं यार इसमें ये चीज़ बुरी है, इसमें ये चीज़ खामी है। आपकी मैं थोड़ी सी इस्लाह करना चाहूँगा, थोड़ा सा तो मैं बड़ा हूँ आपसे ना। जी बिल्कुल, मेरा फर्ज बनता है आपकी इस्लाह करूँ। ये जाने के बाद नहीं करते, मुंह पे खड़े होते हैं मुंह पर ना, तो उस वक्त इनके दिल कुछ और कह रहा होता है, ज़ुबान पे कुछ और होता है। तो मुनाफिक की जो सबसे बड़ी इलामत है वो होती ही यही है, वो तो कि ज़ुबान पर कुछ और है, दिल में कुछ और है। तो उसी वक्त तो आज इतना लोग वो नहीं उठाते, जाएगा तो बाद में करेंगे, उसी वक्त उनका जो हालत मुंह पे कुछ मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा लेकिन मैं मुंह पे बहुत तारीफें कर रही हूँ। हाँ, ये ऐसा कर रहे होते हैं। तो मुफ्ती अरशद कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम गौरी साहब आप तशरीफ़ लाए, मुफ्ती नईम नूरी साहब, और जनाब मुल्क अजीज़ पाकिस्तान के मारूफ नात खां जनाब रफ़ीक ज़िया साहब। सर नात खान ये नात गो शायर हैं और माशाल्लाह 3 किताबें इनकी शाया हो चुकी हैं और इनकी नातें बड़ी मारूफ हैं। और अक्सर नात खां, मेरा ख्याल है कि अक्सर तो लफ्ज़ थोड़ा सा गलत हो जाएगा, तमाम नात खां तकरीबन इनके जो कलाम है उसको पढ़ते हैं। तो इंशाल्लाह उनसे भी हम आज कलाम सुनेंगे। लेकिन अरशद कादरी साहब, ये थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि मुनाफ़क़त ये तो बहुत ही पुराना कोई सिलसिला है, तो ये बताइएगा कि इंसान इस नफाक से कैसे बच सकता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़लल कुरान व हदाना बिही इला क़ाइदिल इस्लाम वस्सलातु वस्सलाम अला खैरिल अनाम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफ़िक़ीन लकाज़िबून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। सबसे पहले तो आप मुबारकबादी के मुस्तहिक़ हैं कि रमज़ान शरीफ में आपने बड़े अच्छे अच्छे उन्वान मुंतखब किए और उन पर आपने गुफ्तगू का उलमा को मौका दिया और ये हज़रात तशरीफ़ लाए और ये तालिब इल्म भी आता रहता है। आपकी बड़ी मेहरबानी। असल में ये जो कुरान मजीद की मैंने सूरा मुनाफ़िक़ून की आयत पढ़ी है, पर कुरान मजीद का पूरा सूरा है और ये शान नज़ूल के एतबार से 104 नंबर पे नाज़िल हुआ था और मुसहफ़ शरीफ में इसका नंबर 63 है और इसका मादा है नून फा क़ाफ, नफ़क़। नफ़क़ कहते हैं ऐसी सुरंग को जिसके 2 रास्ते हों, 2 मुँह हों। इन एक जानब से निकले बंदा और दूसरी जानब से आगे निकल जाए, दाखिल हो एक जानब से और जानब से निकल जाए। मुनाफिक को इसलिए मुनाफिक कहते हैं कि उसके 2 चेहरे होते हैं। आपके सामने आया आपकी बल्ले बल्ले, और जब आपसे ज़रा हटा तो फिर बिल्कुल इसके बारक्स हो गया। मक्का मुशर्रफा में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो वहाँ एक ही तबका था, कुफार यानी मुशरिकीन। वो 4 की तरह आपके मुखालिफ थे और उनसे मुकाबला हुआ और वो मुकाबला आसान था बनिस्बत इसकी कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तैयबा आ गए तो यहाँ मुकाबला जिन लोगों से था उनकी तादाद बढ़ गई। एक तो वहाँ प्योर मुशरिकीन थे, यहाँ आके दूसरा तबका नाम नेहाद अहले किताब कुफार ये भी थे, और फिर थोड़ी ही देर के बाद एक और ख़तरनाक तरीन तबका पैदा हो गया जिनको कुरान ने मुनाफिकीन कहा। यानी इनका हाल ये था कि इधर आते तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफदारी, सहाबा की तरफदारी, और जब ये मुशरिकीन में और कुफार में जाते फिर उनकी तरफदारी। उन्हें कहते हम तो तुम्हारे साथ हैं, इधर आते तो कहते नहीं वो तो वैसे ही चले गए थे, ज़रा हम तो आपके साथ हैं। तो मुनाफ़क़त की मुज़म्मत कुरान करीम फ़ुरक़ान मजीद ने कई मकामात पर की और हुज़ूर पुरनूर सय्यदुल आलमीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुनाफ़िक़ों को कई मकामात पर आश्कार किया। हदीस पाक में आता है और बहुत सारी तफासीर में भी मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि एक बहुत बड़ा यहूदी था
اس کا نام تھا زید بن سبب، وہ مسلمان ہوا، صحیح، کلمہ پڑھا اور صحابہ کرام کے ساتھ اس نے اپنے تعلقات بھی استوار کیے۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا تو وہ نکلا ساتھ، اور اس کو سرور دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عمارہ بن حزم کا ساتھی بنا دیا کہ جب اب چلو یا اترو تو ان کے ساتھ رہنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر نزول اجلال فرمایا تو صحابہ کو فرمایا کہ آج رات کو تیز آندھی چلے گی، آپ نے باہر نہیں نکلنا، لہذا اندر ہی رہنا ہے، اپنے خیموں میں محفوظ جگہوں پہ رہنا ہے۔ اب یہ جو ساتھ تھے لوگ، بازار کلمہ پڑا ہوا تھا اور اندر سے کہتے ہیں جی ہو بھی سکتا ہے آندھی آ جائے، ہو بھی سکتا ہے نہ بھی آئے۔ یہ ہے منافقت کہ پیغمبر کی مبارک زبان سے سن لیا کہ آج رات کو تیز آندھی آئے گی، اور پھر کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے آ بھی جائے، ہو سکتا ہے نہ بھی آئے۔ یہ وہ کھلی کھلی بغاوت ہے اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، کہ بھئی اس پر یقین رکھو کہ جو رسول اللہ کے منہ سے نکل گیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ دن رات بن سکتا ہے، رات دن ہو سکتی ہے، زمانہ بدل سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان مقدس سے نکلا ہوا کوئی بھی جملہ وہ غلط نعوذ باللہ غلط نہیں ہو سکے۔ بہت اچھی بات کی مصعب آپ نے۔